हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बड़े होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, एग्जाम की डेट नजदीक आ चुकी है। 1.5 महीना हमारे पास मात्र बचा है। कितना बचा है? 1.5 महीना हमारे पास मात्र बचा है। तो उसी 1.5 महीने में हमें अपनी तैयारी इतने अच्छे से करनी है कि हमें बाकी लोगों से आगे निकलना है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पेपर 1 को हम पढ़ रहे हैं। यहां पर पेपर 1 में जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की जो यूनिट चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज का हम जो सेशन रखने वाले हैं, सेशन होने वाला हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, यानी कि जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, उनके ऊपर आज बात करने वाले हैं। जो बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल क्या आपका अपना परिवार है, तो अपने परिवार से जुड़ें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाएं, ताकि आपका अपना परिवार थोड़ा बड़ा हो सके, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिल सके, और जिसके बाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बेहतर आपके लिए ला सकें। शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत। तो क्या होने वाला है उसके ऊपर आज डिटेल में चर्चा करेंगे। क्लास को ईमानदारी से देखना है, कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठना है, जो चीज़ें लगे उनको नोट करते हुए चलना है। ठीक, शुरू करते हैं आज का हमारा शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है जानते हैं। देखो, शिक्षा के यानी कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, उसके उद्देश्य जो होते हैं ना, लर्निंग एंड थिंकिंग की हायर क्या फॉर्म्स क्या है, जो लर्निंग है यानी कि जो हम सीख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो विचार हैं हमारे, उनकी क्या है, सबसे उच्चतम रूप है। किसका? सोचने का, सीखने का सबसे उच्चतम रूप है क्या? शिक्षण या टीचिंग। सबसे हायर फॉर्म्स है। ठीक, जैसे कि कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं, रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, इन सभी का एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन बच्चा खुद कर सके। बेहतर जो हमारा उद्देश्य या जो हमारा ऑब्जेक्टिव माना जाता है टीचिंग का, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जिसको हम सिखा रहे हैं, वो बच्चा कॉन्सेप्ट, रेस्पॉन्स या प्रिंसिपल्स, उनको एनालाइज, उसका विश्लेषण या उसका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन बच्चा खुद कर सके कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, कैसे मुझे पढ़ना है, और मेरे पढ़ने के जो सामग्री है, जो मटेरियल है, वो क्या क्या है, क्या क्या मुझे यूज होने वाली है, उन सभी को बच्चा खुद एनालाइज कर सके, खुद इवैल्यूएट कर सके। तो ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है। क्या? सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो इसको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बताने के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए 2 लोग आते हैं। एक तो होता है ब्लूम। ठीक है, ब्लूम के द्वारा देखते हैं, ब्लूम के द्वारा क्या इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं। उसके बाद में बाय गैगने एंड ब्रिग्स, तो इनके द्वारा क्या क्या है वो देखेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ ब्लूम को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्लूम को पढ़ेंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, देखो ये है हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो ब्लूम है, इन्होंने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं कि उनका क्लासिफिकेशन किया है, क्या क्या है, किस तरह से होते हैं और किसका क्या काम है, उसको बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत डिटेल में बताया है इन्होंने सभी चीज़ों को। शुरू करते हैं। इन्होंने जो दिया था, ये मॉडल जो दिया था ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये 1956 में 1956 में इन्होंने दिया था। और ब्लूम ने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। और 3 पार्ट्स में जो क्लासिफाई किया है, और तीनों पार्ट्स को इन्होंने कहा है 3H फॉर्मूला। क्या कहा है?
3H फॉर्मूला या कहीं कहीं ट्रिपल H फॉर्मूला मिल जाएगा। अब 3H क्या है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अब 3H है, तुम कहोगे कि तो CA और P, CAP इससे शुरू हो रहा है। तो यहां तुम्हें याद रखने के लिए, इन तीनों का नाम याद रखने के लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा कैप। कैप ओढ़ते हैं ना, कैप, उसको कैप याद कर लो। C से कॉग्निटिव, A से अफेक्टिव और P से साइकोमोटर। संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोसंचालित या क्रियात्मक या गत्यात्मक पक्ष, इतने नाम होते हैं इसके, ठीक है। अब 3H जो है वो 3H क्यों है? 3H क्यों है? यहां देखो, हेड, हार्ट और हैंड। हेड, हार्ट, हैंड। 3H क्या हो गया? हेड, हार्ट और हैंड। अब हेड क्या है? जो कॉग्निटिव है, जो कॉग्निटिव है, जो संज्ञानात्मक है। संज्ञान क्या है? हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, कितनी उसकी क्षमता होती है, ये सब क्या है? ये हमारा दिमाग है। और दिमाग को हमने क्या कहा है? हेड का है। जो कॉग्निटिव डोमेन ने, जो कॉग्निटिव डोमेन है उसको हमने हेड कहा है, ठीक है। हमने क्या, ब्लूम ने कहा है। उसके बाद में अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक। अब जो तुम्हारी भावनाएं कहां से जागृत होती हैं, भावनाएं कहां से निकलती हैं, ये जो फीलिंग्स होती हैं वो कहां से निकलती हैं? तो फीलिंग्स कहां से निकलती हैं? हमारे दिल से निकलती है। दिल की फीलिंग, ठीक है। हार्ट की फीलिंग देखते हैं तो यहां हो जाएगा हमारा हार्ट। क्या हो जाएगा? हार्ट, ठीक है। अब साइकोमोटर, गत्यात्मक या मनोसंचालित या क्रियात्मक, क्रिया हम कहां से करते हैं? हाथों से करते हैं या हैंड से करते हैं, तो यहां हो जाएगा हमारा हैंड। क्या हो जाएगा? हैंड। तो ये होता है हेड, हार्ट, हैंड। क्या? हेड, हार्ट, हैंड। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। अब पहले आता हमारा कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन को ब्लूम ने, प्योरिटी जो है वो ब्लूम की रहेगी इसमें, ठीक है। ये सारे जो डोमेन है वो दिए ब्लूम नहीं है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि इनका सहारा भी लिया है किसी किसी का। लेकिन इसमें प्योर का किसका है? ब्लूम का है। कौन सा? कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन में हमारा पहले आता है कि क्या? नॉलेज। इसको हम कहते हैं ज्ञान, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, व्यापक बोल देते हैं इसको हिंदी में। व्यापक लिख लो हिंदी वाले जरा, व्यापक, या फिर समझ भी लिख दो, समझ भी आ जाता है इसमें, ठीक है। अब एप्लीकेशन का सबको पता है, उपयोग या यूजेस, ठीक। एनालिसिस का होता है विश्लेषण। क्या होता है? विश्लेषण। सिंथेसिस का क्या होता है? सिंथेसिस का होता है संश्लेषण। क्या होता है? संश्लेषण। और इसका होता है कि इवैल जो लिखा है ना, इवैल का मतलब है इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन। तो ये होगा, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप बताए हैं किसने? ब्लूम ने। किसके? कॉग्निटिव डोमेन के। कॉग्निटिव डोमेन किसका भाग है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों का। तो पहला उद्देश्य है हमारा कॉग्निटिव, यानी कि हमारा दिमागी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास करना। संज्ञानात्मक विकास करना कैसे होता है? संज्ञानात्मक विकास, अब संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसमें सबसे पहले हम चीजों को रिकॉल करते हैं, यानी कि याद करते हैं। जो हमने जो लेवल्स ऑफ टीचिंग देखे थे, स्मृति लेवल यानी कि मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में हम क्या पढ़ रहे थे? मेमोरी लेवल में हम देख रहे थे चीजों को बच्चा रट रहा है, याद कर रहा है। पहाड़े हैं, जो टेबल्स होती हैं, 2 × 2 2 दूनी 4 2 2 4, ठीक है, इस तरह से जो होते हैं ये याद कर जाते हैं, यानी कि इनको रटा जाता है। तो नॉलेज है यानी कि किसी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर एक्वायर करना। कोई नॉलेज है उसको अपने अंदर एक्वायर करना, अर्जित करना। तो कहां आगा हमारा? किसमें आगा? फर्स्ट स्टेज में आगा। किसमें? फर्स्ट स्टेप में।
तो सबसे पहले इसको ध्यान रखना, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारा कोग्निटिव आगा, यानी कि वो आगा हमारा रिकॉल करना, यानी कि याद करना चीजों को। तो कोई इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को अपने पास लेकर आना, ठीक है, किसी भी तरह से रट के, सुन के, देख के, ठीक। उसके बाद में आता हमारा कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि समझ। अब जो चीजें हमने याद की हैं उनको सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा। दिमागी विकास जो होता है जो वो याद करने से, रटने से नहीं होता, उनको चीजों को समझने से। अब यहां जो चीज, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, हमने एक्वायर की, उसको हम समझेंगे कि ये है क्या, इंफॉर्मेशन क्या है ये। जब हम उसको समझ लेंगे, इंफॉर्मेशन को समझ लेंगे, तो उसके बाद में हम उसका उपयोग जानेंगे कि ये क्या है और इसका कहां उपयोग हो सकता है? जानेंगे ना। अगर मान के चलो मेरे पास ये पेन आया, पेन को मैं देखूंगा, ठीक है ये पेन है, मैं इसको याद कर लिया कि ये पेन है। अब इसके बाद में मुझे इसको समझना पड़ेगा ना। पेन तो मैंने इसको याद कर लिया कि बता दिया मुझे पेन है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि क्या है इसके अंदर, क्या 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 इसके, फिर उसके बाद में इसके हम यूजेस समझेंगे कि इसके उपयोग क्या है। अब मैं इसको ले ला, कागज पे तो लिखा नहीं जा रहा, इससे इसका उपयोग क्या है, इसका यूजेस, एप्लीकेशन क्या है, वो मुझे समझने पड़ेंगे, वो मुझे देखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में मुझे उसका एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज मतलब होता है चीजों को तोड़ना। कोई बड़ी चीज है उसको तोड़ तोड़ के देखना, इसके अंदर है क्या क्या, किन किन पार्ट से ये बना हुआ है। अब उनको तोड़ लिया हमने, तोड़ने के बाद में चीजों को उनको सिंथेसाइज करना, सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। सिंथेसाइज मतलब जो चीजें हमने तोड़ के देखी हैं, इसके अंदर क्या क्या है, क्या इसके अंदर क्वालिटीज हैं, क्या इसके अंदर हमारी प्रॉपर्टीज हैं, उन सभी को जोड़ करके, जो हमने विश्लेषण में यानी कि एनालिसिस में उनको तोड़ा था, और उसके बाद में फिर जोड़ेंगे, उन सभी को जोड़ करके कोई नई चीज बनाना। कोई चीज नहीं बनाना तो उसको क्या होगा, हमारा सिंथेसिस आगा यहां, ठीक है। अब इनके बाद में जब सिंथेसिस हम कर लेंगे, चीज, कोई चीज हमने तोड़ी, तोड़ के बाद में उसके जोड़ी, जोड़ के कोई नई चीज बनाई। अब नई चीज जो बनाई है उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, और यहां हम सबसे लास्ट में हम करते हैं इवैल्यूएशन, ठीक। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन याद रहेंगे। स्टेप क्रम से लगाने के लिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है इनको, सीरियल से लगाने के लिए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ठीक है। अब यहां तक बात हो गई, बात यही खत्म नहीं होती है। ये था हमारा जो पहले देखा था हमने, वो 1956 में दिया था वो, ठीक है। अब 1956 के बाद में 2001 में आते हैं एंडरसन। कौन आते हैं जी? एंडरसन आते हैं 2001 में। अब 2001 में एंडरसन आते हैं, वो इसमें कुछ चेंज करते हैं। क्या करते हैं? चेंज करते हैं। अब देखो यहां के जो है नीचे वाले तो सेम है, नीचे वाले स्टेप जो हैं वो सेम है। नॉलेज, रिमेंबरिंग, वही वाली बात है। रिमेंबरिंग मतलब रिकॉल करना है, याद करना। कॉम्प्रिहेंशन, व्यापक, या फिर इसको कह दिया इन्होंने अंडरस्टैंडिंग, सेम चीज है, कुछ नहीं बदलाव है। एप्लीकेशन, अप्लाइंग, टिक। एनालिसिस, एनालाइजिंग, ठीक है। तो यहां इन्होंने चेंज किया है। क्या चेंज किया है? सिंथेसिस को इन्होंने उठा करके ऊपर रख दिया है कि सिंथेसिस हम बाद में करेंगे और पहले हम इवैल्यूएशन करेंगे। जो चीजें हमने तोड़ी हैं, यहां जो चीजें हमने तोड़ी, जो एनालिसिस में हमने चीजें तोड़ी, उनका हम पहले इवैल्यूएट करेंगे, फिर उसके बाद में नई चीज बनाएंगे। क्रिएटिंग क्या करेंगे? क्रिएटिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है। क्रिएटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम उसका इवैल्यूएट करेंगे। इन्होंने इसमें यहां तीन तीन पार्ट में बांटा है इसको, यहां 3 ये और 3 ये। इन तीनों को कहा गया है लोट्स, इन तीनों को कहा गया है होट्स। अब लोट्स होट्स क्या है? क्या है? लोअर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग और हायर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। पूछ लिया जा सकता है, बहुत वैसा कम पूछेगा, लेकिन ध्यान रखना है, कभी
भैया कुछ पता नहीं है एनटीए का, कब कहाँ क्या पूछ ले, तो इसलिए बताना जरूरी है, और ये शायद किसी ने भी बताया भी नहीं होगा। हाँ ठीक, तो इनको याद करना कि लोड्स कौन से हैं और हॉर्स में कौन से आते हैं। ठीक है, यहां देखना जो हमने ब्लूम्स का देखा था, ब्लूम ये दोगे, ये है हमारा ओल्ड वर्जन और ये है हमारा न्यू वर्जन। ठीक है, ये ब्लूम्स का था, इसमें हमने जो इवैल्यूएशन था वो बाद में किया था, पहले हमने यहां क्या कर दिया, इवैल्यूएशन कर दिया, क्रिएटिंग हमने सिंथेसिस बाद में किया। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में, बस दो ऊपर के दो लास्ट वाले चेंज नहीं किए हैं, बस इंटरचेंज कर दिए हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे का स्थान बदल दिया है बस। आगे चलते हैं अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो दूसरा वाला था वो देखते हैं, कॉग्निटिव हमारा हो गया, अफेक्टिव डोमेन देखते हैं, लीडरशिप। इसमें इसकी जो लीडरशिप है, दिया किसने है, दिया तो ये हमारे किसने है, ब्लूम नहीं है, लेकिन इसकी जो लीडरशिप की है, अध्यक्षता जो बनाई है इसमें कौन थे, डेविड क्रैथवॉल। कौन, डेविड क्रैथवॉल। ऑप्शन में तुम्हें अगर मिल गया ब्लूम तो ब्लूम लगाओगे, अगर ब्लूम नहीं है तो फिर डेविड क्रैथवॉल लगाओगे। ठीक है, इसमें जो स्टेप आते हैं, इसमें 5 स्टेप आते हैं, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। रिसीविंग मतलब वही जो हम पहले कोई नॉलेज थी उसको एक्वायर कर रहे थे। ठीक है, और अनुक्रिया, कोई नॉलेज हमने एक्वायर की, उस नॉलेज के अनुसार हम अपना रेस्पॉन्स देंगे। ठीक है, रेस्पॉन्स देंगे कि क्या नॉलेज है, क्या उसका रेस्पॉन्स हम दे रहे हैं, फिर उसको हम वैल्यूइंग करेंगे, वैल्यू देंगे, मूल्य निर्धारण करना, यानी मूल्य उसका निर्धारित करेंगे, वैल्यू देंगे कि क्या वैल्यू है इस इंफॉर्मेशन की, फिर उसका हम संगठन बनाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे उसको, फिर उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे, चरित्रीकरण करेंगे। ठीक है, इनको भी याद करना। सबसे ज्यादा जो पूछा था हमारा पहला ही पूछा था कॉग्निटिव डोमेन का। साइकोमोटर तीसरा है, साइकोमोटर मनोगत्यात्मक कह सकते हैं, इसको गत्यात्मक कह सकते हैं, क्रियात्मक कह सकते हैं। ठीक है, तो लीडरशिप इसमें किसकी थी, डवे, डवे, इसको डवे पढ़ना, डवे, देव मत कर देना, इसको डवे है, डवे। ठीक है, डवे, हैरो और सिम्पसन, 3 लोगों की लीडरशिप थी इसमें, और मेन जो थे, मेन कौन है, ब्लूम्स थी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले कोई चीज है उसका इमिटेट करेंगे हम, इमिटेशन करेंगे, अनुकरण करेंगे। तो ये भी वही चीज है जो हमारा सबसे पहले कौन सा था, नॉलेज था, कोई नॉलेज थी उसको हम इमिटेट करेंगे, इमिटेशन करेंगे, अनुकरण करेंगे। ठीक है, उसके बाद में उसको मैनिपुलेट करेंगे, यानी क्या, परिचालन, हेर फेर करेंगे, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसमें हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। ठीक है, बदलाव कर सकते हैं। प्रेसिजन, परिशुद्धता। ठीक है, क्या है, परिशुद्धता। बदलाव करने के बाद में उसको हम प्रेसिजन करेंगे, प्रेसाइज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आर्टिकुलेशन करेंगे, स्पष्ट अभिव्यक्ति, स्पष्ट अभिव्यक्ति यानी कि साफ साफ दर्शाना, ये सब करेंगे। उसके बाद में आगा हमारा नेचुरलाइजेशन, प्रकृतिकरण। ठीक है, तो हमारे ये स्टेप है किसके, साइकोमोटर डोमेन के, आगे कुछ नहीं है, एंड ऑफ स्लाइड। तो हमने यहां आज क्या देखा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डोमेन। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अपने परिवार से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जितना ज्यादा तुम रेस्पॉन्स करोगे उतना ज्यादा हम मोटिवेट होंगे और उतना ही बेहतर कंटेंट आपके पास प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। कोशिश क्या, अब तक भी मैं समझता हूं, देखो ज्यादा बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, अब तक भी इतना बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि YouTube के ऊपर कितना डिटेल में कराते हैं लोग, और ये कितना डिटेल में है। पहली क्लास अगर तुम देखोगे, जिन बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी है, अगर वो पहली क्लास देख लेगा तो समझ लो उसको ये समझ आ जाएगा कि कितने बेसिक से कितने गहराई में चीजें शुरू की हैं, जहां कि कोई नहीं करना चाहता, स्किप करते हैं उसको। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।